जनाब स्पीकर, मैं अब क्योंकि सबसे पहले अब रमज़ान उल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अवाम को उनका हक भी कई दफ़ा मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, मैं समझती हूँ उनका हक इस तरह, जब मैं कतारों में उनको लगा देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो इस दफ़ा ये एक नया मॉडल है, लेकिन अवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। और ये एक टेस्ट केस है, इसमें जो हमारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी एक हिस्टोरिक और एक हीरोइक एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो कमिटेड हैं इस बात पर। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि वो उसको इफेक्टिव, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएंगे, उनकी भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग शुरू होगी। और प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ को इफेक्टिव करना, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा निर्ख है उससे ₹1 ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। और जनाब स्पीकर, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाब के पास, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है सवाए BISP डेटा के। लेकिन BISP का जो डेटा है वो तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनको कवर नहीं करता। और क्योंकि अगर आपका जिसको रिलीफ पहुंचानी है आपने, और जो शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है या उससे थोड़ा ऊपर भी है, 60,000 रुपये से नीचे जितने अफराद हैं जिनकी मंथली इनकम 60-70 हज़ार रुपये है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मुस्तकीन हैं जिनकी मदद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। डेटा नहीं है, और जो डेटा की अदम मौजूदगी है उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी हमें अवेलेबल डेटा पे रिलाई करना पड़ा है, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब का सर्वे होना चाहिए और हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कि पंजाब में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अभी डेटा स्कैटर्ड है, पॉकेट्स में है, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब के पास एक इफेक्टिव, रिलायबल, सेंट्रलाइज्ड डेटा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे इनिशिएटिव्स उसी चीज़ पर बेस्ड होंगे। अब मेरे दिल के बहुत करीब जो एक मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो पंजाब के जो यूथ है उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आना। तो नाज़रीन, जैसा कि आप ये मरीम नवाज़ की तकरीर सुन रहे थे जो पंजाब असम्बली हाल में उन्होंने की है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, निगहबान प्रोग्राम। बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया गया है, और ये जो निगहबान प्रोग्राम है ये राशन प्रोग्राम है जो लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसकी ड्यूटी भी उन्होंने कही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो मुतहत अमला है या उनकी ज़ेर निगरानी ये शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए डेटा का भी उन्होंने जिक्र किया है कि डेटा की प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए सर्वे करवाएंगी 3 मंथ के लिए या 3 मंथ के बाद। लेकिन अब जो डेटा लिया जा रहा है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से लिया जा रहा है या खिदमत कार्ड का है या इस तरह का, या डिसेबल नादरा से लेकर ये लिस्टें तैयार की जा रही हैं कि लोगों को लिस्ट के मुताबिक, या जो पटवारी कानूगो हैं वो गांव में जाकर एक रिकॉर्ड हासिल करें कि जो मुस्तहिक घराने उनका नाम लिखें या लिस्टें तैयार करें, तो उसके मुताबिक उनको ये राशन दिया जाएगा। इसके लिए मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ये लोग सोच रहे हैं कि हम किस चीज़ पर मैसेज करें या कैसे मैसेज होगा या अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। गवर्नमेंट के पास लिस्टें बिल्कुल मुकम्मल हैं, तैयार है, तो उसके मुताबिक वो आपके घर जाकर, गांव जाकर एक गाड़ी जाएगी
जिस पर जो राशन के बैग होंगे, तो ये एक बैग में मुकम्मल चीज़ें होंगी। 10 किलो आटा होगा, घी, चावल, दाल, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी, मतलब 2-2 किलो। तो ये मुकम्मल एक बैग तैयार करके घरों में दिया जाएगा। तो इसमें मरीम नवाज़ ने ये भी एक चीज़ मद्देनज़र रखी है कि जिस तरह माजी में आटा इस तरह दिया गया था कि लाइनों में लाकर लोग काफ़ी इसमें ज़लील भी हुए और भगदड़ मचने से लोगों का नुकसान भी होता था। तो इन चीज़ों से उनकी इज़्ज़त नफ़्स मजरूह होती थी, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि ये राशन जो है वो घर-घर दिया जाएगा। मसलन गाँव या देहात जहाँ भी लोग मोहल्ले में होंगे, तो वहाँ जाकर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनको पहुँचाया जाएगा, ताकि वो उनको किसी क्योंकि ऐसी ख़वातीन जो बापर्दा होती हैं या लोग सफ़ेदपोश या इस तरह के भी होते हैं, जिनके हालात अच्छे नहीं होते, तो वो लाइनों में लाकर खड़े होते हैं, जो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि तो इस लिहाज से उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि ये राशन उनके घरों तक पहुँचाया जाए। तो इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। आपका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे हुआ है, उसमें जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर वो आपको इतला भी देंगे, शायद मैसेज भी आएगा, और लिस्ट में नाम आपका होगा तो आपके घर में राशन पहुंच जाएगा। तो ये राशन जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़ासकर ख़वातीन, क्योंकि वो जितने लोग अहल हैं वो मुस्तहिक़ हैं, उनको हर सब्सिडी जो गवर्नमेंट दी जाती है, जिस तरह पहले यूटिलिटी स्टोर पर भी उनको सब्सिडी राशन की मिल रही थी, और उससे पहले जो आटा 3 थैले जो मिले थे पिछले रमज़ान शरीफ में वो भी दिए गए। तो ये जो सब्सिडी है या ये राशन प्रोग्राम है, ये रमज़ान शरीफ में शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 10-15 दिन जारी रहेगा। जो हर घर जो इसके लिए अहल होगा, मुस्तहिक़ है, उनको घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी सिम्स ख़रीदने की, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये राशन जो है ख़ुद गवर्नमेंट आपको पहुंचाएगी। तो आप इन माफिया से महफूज रहें, जो आपको सिम बेचकर कहते हैं कि इस पर राशन आ जाएगा, तो वो ऐसे प्रोग्रामों के नाम पर अपनी सिमें वगैरह बेचते हैं। तो आपने इन चीज़ों से महफूज रहना है। तो ये आपको, अगर आप हकदार होंगे, तो आपकी दहलीज़ पर ये राशन आपको दिया जाएगा।